हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 अध्याय आपका तीसरा है वैद्युत धारा। आज हम पूरे अध्याय का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इस अध्याय से सभी क्वेश्चन को आपको साथ में बताने वाले हैं। और दोस्तों, पढ़ाने के बाद जो है आपको पीडीएफ भी आसानी से बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए सिंपल से आपको काम करना पड़ेगा। आपको टेलीग्राम जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और उसे आप इंस्टॉल करने के बाद जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, फटाफट वहाँ से जुड़ जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। बायो वाले बच्चे बायो ग्रुप में जुड़ेंगे, मैथ वाले बच्चे जो है मैथ वाले ग्रुप में जुड़ेंगे, जिससे कि पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और दोस्तों, ये वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके बनाया जा रहा है जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक में कम से कम इतना आप सभी को अच्छे से तैयार करनी है। इसके पहले दोस्तों अगर बात करें तो इससे पहले हमने आपको दो चैप्टर का ऑलरेडी हमने बता दिया है, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। अर्थात अगर बात करें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया इंपॉर्टेंट। और उसके बाद स्थिर वैद्युत विभव और धारिता वाला चैप्टर यानी सेकंड जो था वो भी हमने आपको बता दिया। अगर जो जो बच्चों को चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो प्ले लिस्ट दिया गया है अध्याय वाइज, वहां पर भी देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सभी सब्जेक्ट ऑलरेडी हमने प्ले लिस्ट बना दिया है। बिल्कुल अध्याय वाइज आप आसानी से जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज में हैं कि क्या पढ़े क्या छोड़े। तो इसलिए हम अध्याय वाइज टॉपिक लेकर के आ रहे हैं और आने वाले समय सभी सब्जेक्ट के जो है अध्याय वाइज हम पूरा क्लियर कर देंगे। कम से इतना आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार जितने भी बच्चे हमारे क्लास से जुड़ चुके हैं एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और सभी स्टूडेंट अपने फ्रेंड में अपने स्कूल में हर जगह एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जितना बताते चले उतना आपको अच्छे से तैयारी करते चलना है। इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आपका टॉपिक आ जाता है बहुविकल्पी प्रश्न से शुरू करते हैं। तो बहुविकल्पी में बताने की जरूरत नहीं, बहुविकल्पी हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए आप इसको आप 2-4 बार एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। तो इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और इसमें आपके जो भी इधर बीच से क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट सबको हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। और 20 वाले भी क्वेश्चन हैं, 22 वाले भी क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को मिल जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन 15-17 क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं आप इसको अच्छे से एक बार पढ़कर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो है आपका शुरू हो जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछा जाएगा और इसका आपको उत्तर देना होता है। तो इस हालांकि इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं जिसको कि आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक आपको लिखना है। 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विशिष्ट चालकता का जो फार्मूला होता है आप यहाँ पर देख पाएंगे, और इसका जो इकाई यानी कि जो मात्रक होता है वो मो मीटर इनवर्स होता है। बहुत ये शानदार क्वेश्चन है, आपसे बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है, इसे तैयार रखिएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो दूसरा क्वेश्चन पर आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट का टिक, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि धारा घनत्व विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच जो है परस्पर संबंध लिखिए तथा इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक भी आपको लिखना है। तो ये आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसी में हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि हर साल लगातार पूछे जा रहे हैं, और वो आपके बोर्ड एग्जाम जो है 2023 में भी उससे क्वेश्चन आ जाएगा। और उसको जिसको हम वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको तो आप सभी को अच्छे से तैयार करनी है। बाकी जितने भी क्वेश्चन इसमें दिख रहा है एक बार आपको जरूर पढ़ लेना है, इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, बाकी 14, 18, 16 का क्वेश्चन आप सभी को देख ही लेने ही। क्वेश्चन नंबर जो इसमें 14 दिया हुआ है, हालांकि ये काट काट करके सेलेक्ट करके बनाया गया है, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये 2 साल क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये क्वेश्चन को आपको चेंज करके भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और दोस्तों आपको साथ में बताते चले जो है कि कोई भी एग्जाम जब पेपर सेट करेगा तो सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर पेपर देगा, यानी 2022 में किस तरीके से पैटर्न रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, उसी तरीके से 2023 का पेपर सेट होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम पुराने की तरह की पुराना क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आपका पैटर्न जो है सिलेबस अब इधर बीच से बदल चुका है। तो आप हमारी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2022 वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। 20 में पेपर नहीं हुआ है तो 19 वाले क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से तैयार, 18, 19 और 22 वाले क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को अच्छे से तैयार करनी ही करनी, इसको बिल्कुल आप सभी को नहीं छोड़ना है। ठीक है,
चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में टिक लगाइएगा। ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। और देखिए जब से सिलेबस में देख सकते 15, 16, 18 और ये 22 में भी क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा। ये आपसे पूछा जाएगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। 2018 के बाद 2022 में क्वेश्चन है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी जो स्मॉल आर होता है, वो आपके सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती यानी उस पर भी ये निर्भर करता है, ठीक है। क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ठीक है। और विद्युत अपघट की प्रकृति और सांद्रता पर भी ये निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप दिखा पाएंगे। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो ये 20 है, हालांकि ये काट काट के नंबर यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो जो अगला क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ये भी आप इस पर लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सभी इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेनी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि 2022 में 2 सेट में ही यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो अगला है, ये आपके हैं कि दिए गए वैद्युत परिपथी की सहायता से वोल्ट मीटर के पाठ्यांक आपको ज्ञात करना। 2019 से क्वेश्चन, यानी ये आपके न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आप देख पाएंगे, ठीक है। बाकी आने वाले समय में ये तो आपको टॉपिक वाइज बता रहे हैं, फिर आपको आंखें भी हम आपको सरल करके भी दिखा देंगे और आपको समझा देंगे जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप साथ में पढ़ाई करते रहिए, जितना बताते चले उतना आपको करते चलना है साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में धारा आई का मान, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर और भी दिख जाए तो उसे आप लगा लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है 2017 और 19 में ये आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आप देखेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 24 है कि किरचॉफ का धारा नियम आपको लिखना है। और ये किरचॉफ का जो दोनों नियम है, दोनों आपको वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और दोनों को आपको तैयार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। 2016 के बाद ये 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये इंपॉर्टेंट में आप सभी टिक लगा लीजिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप चाहे तो किसी भी क्वेश्चन बैंक से इसे खोज करके भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा हम PDF आपको दे देंगे बिल्कुल फ्री में, और आप सभी अच्छे से पढ़िए इसे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि हमने आंकिक से क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आंकिक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं। 2020 के बाद 22 में क्वेश्चन पूछा है, तो उम्मीद है कि 23 में भी ये रिपीट कर सकता है, इसलिए रखिएगा इसे तैयार और छोड़ना आप सभी को इसको नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच आपको ग्राफ खींचना है। 2022 का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने इसको छोड़ करके आए थे, ठीक है। तो इस ग्राफ को आप बनाइए और सीख जरूर जाइएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे रिपीट कर सकता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर बात करें कि एक सेल का विद्युत वाहक बल जो कहता है कि 2 वोल्ट है, इसका तात्पर्य ये होता है कि यदि किसी परिपथ में उस सेल को जोड़ा जाए तो परिपथ में 2 वोल्ट की ऊर्जा क्या होगी, प्राप्त होगी। बस सिंपल से इसका अर्थ होता है। तो ये क्वेश्चन हमने आपके अति लघु उत्तरी में हमने सेलेक्ट किया, जो कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया जो कि आपसे 2023 में पूछे जा सकते, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसे आप तैयार रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर लिया हुआ है कि धारा घनत्व जैसे आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक EMKS पद्धति में लिखे और इसका बीमा सूत्र भी आपको बतानी है। ये 13 और 20 में आया हुआ है, इसको आप लगा लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट में, और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट प्यारा क्वेश्चन कहा जाएगा। इसका ये हमने एक आंकिक क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें विद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आपको यहाँ पर पूछा हुआ है, ज्ञात करना है, इसको आपको लगाइएगा। बाकी आने वाले समय में आपको आंकिक भी इसका टॉपिक वाइज बता देंगे, ठीक है। बाकी इसमें सब कुछ मौजूद है, अगर समय मिलता है बिल्कुल आप आंकिक लगाइए। कहीं प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर हमने आंकिक सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला भी क्वेश्चन ये आपके आंकिक से, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये चैप्टर आंकिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आंकिक आप इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगला भी क्वेश्चन ये आपका, ये सब सभी क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे या तो सेम पूछेगा या थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके, लेकिन तरीका सेम रहेगा, आपसे पूछेगा जरूर एग्जाम में, इसलिए रहिएगा एकदम अच्छे से तैयार करके। जितने बताते चले उतना आपको करते चलना है। इसी तरीके से ये भी हमने आंकिक सेलेक्ट किया हुआ है। इसे तुल्य धारा आपको ज्ञात करनी, बोर्ड एग्जाम 2022 का क्वेश्चन, इसलिए इसको लगाएंगे
लगाएंगे आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतना ही क्वेश्चन, यानी कि हमने इसमें 7 से 8 क्वेश्चन या 10 तकरीबन 10 के आसपास हमने बताया, इसको आप तैयार रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर हमने पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है कि किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd, प्रति एकांक आयतन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N तथा मूल आवेश E में संबंध आपको स्थापित करना है। या फिर अफवाह वेग की परिभाषा, अफवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध आपको स्थापित करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट में आप टिक लगाइए और इसको आपको तैयार करिएगा। ये विस्तृत में भी आपको मिल जाएगा और इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड विशिष्ट प्रतिरोध की आपको परिभाषा तथा मात्रक विशिष्ट रोध के प्रतिरोध, ये भी आप इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिए, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन ये जो 5वां है, ये 5वां आप देख सकते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन 2018-19 का क्वेश्चन अंकित का ही, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करके तैयार कर लेनी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो ही गया था, 5वां भी हो गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका 20 का क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट में रहने वाला है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ आप देख सकते क्वेश्चन नंबर जो 9 2022 का क्वेश्चन है, 22 वाला तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो इसमें 5 या 7 तकरीबन क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपके थ्योरी से है, कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं आपके आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल से, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं न्यूमेरिकल में जो कि आपके लगातार जो है एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उसको आपको तैयार कर लेना ही है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का आपको निगमन करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर आप टिक लगाइए और ये लगातार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको तैयार करना है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में। ठीक है, तो तैयार रख लेना इसे। इसका दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं इसलिए सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये 2022 में क्वेश्चन आया है, तो ये 23 में भी आपसे रिपीट कर सकता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या अर्थ है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको आपको एक बार जरूर देख कर के ही जाना है। इसका दोस्तों ये जो तीसरा हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, या वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइए टिक। और इस क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन जो है आपके आंकिक से है। ठीक है, क्योंकि 2 साल पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये आपका 5 अंक में अगर आप सही सही कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको 5 अंक आसानी से मिल जाएगा, वो भी समय कम गंवाए। चौथे नंबर को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, क्योंकि ये दोस्तों आपके कि धारा व वोल्टता संबंधित किरचॉफ का आपको नियम यहाँ पर लिखना है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको तैयार रखिएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर अगला है कि वैद्युत परिपथ के किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का यानी कि P/Q = R/S व्युत्पत्ति कीजिए या व्युत्पादित कीजिए जहां संकेतों का सामान्य अर्थ। इस टॉपिक भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के किसी न किसी सेट में अवश्य दिखेगा, इसलिए इस वाले भी क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन में इसका पहला और ये वाला क्वेश्चन 5वां, इसको आपको तैयार कर लेना है, ये आएगा जरूर। ठीक है, किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका दोस्तों ये जो है आपका विभव मापी, यानी कि जब से ये आपका सिलेबस कम हुआ है तब से ये पूछा जा रहा है, देख सकते हैं 2022 में ही क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार विभव मापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझाना, यह वोल्टमीटर से क्यों श्रेष्ठ है, तो इसको आप पढ़ेंगे, थ्योरी पार्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने इसमें थ्योरी सेलेक्ट किया, लेकिन 2 क्वेश्चन में इसमें हमने आपको बताया आंकिक। तो ये क्वेश्चन जो 11 नंबर का है कि दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की आपको गणना करना है, 31 में आ गया और 22 में। अब कहेंगे 21 में पेपर तो नहीं हुआ, 21 में जो आपका जो बाद में जो पेपर कराया गया था उस सेट में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप तैयार रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपके आंकिक से और ये 2022 में के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आंकिक से हमने सेलेक्ट किए हुए और इतना ही आपको इस चैप्टर से पढ़कर तैयार कर लेने। तो जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट रहे हमने आपके साथ बता दिया है, इतना सभी स्टूडेंट को आपको हर हाल में तैयार करना ही करना। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक शानदार और उम्दा नंबर आए तो आपको इतना करना पड़ेगा। फिर भी किसी भी बच्चे कोई प्रॉब्लम होती है आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पहले हम चैप्टर वाइज क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज में हैं कि क्या पढ़े क्या छोड़े, तो आपको बताते चलिए, जितना बता दो उतना आपको करते चलना। जो भी आपने क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है सभी क्वेश्चन बैंक ठीक है अपनी जगह पर। 2022 वाला जितने भी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना, तैयार करना ही करना है। फिर 19 का और इसके बाद जो 21 का भी दिख रहा है एक सेट जो है वो आपको तैयार कर लेनी है, और 18 का, यानी 18, 19
और 21 का जो एक पेपर हुआ है, यानी कि जो आपका बाद में पेपर कराया गया था, ठीक है, नंबर प्रोन्नत करने के लिए, वो और 2022 वाला सेट आपको हर हाल में जो है तैयार कर लें। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी आप फिजिक्स में जो है एक शानदार नंबर आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी बताते चलते हैं उतना आप सभी को करते चलना है। बाकी ये चैप्टर वैद्युत सॉरी आपका ये वैद्युत धारा जो है आपका पूरी तरीके से समाप्त तो हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि दोस्तों आपका अगला चैप्टर जो आ जाएगा वो गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसी तरीके से दोस्तों आपको मात्र 13 से 14 दिन में हमने पूरे चैप्टर के जो है क्वेश्चन जो है आपको सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट आपको बता देंगे चैप्टर वाइज, और इसी तरीके से आप इस सभी सब्जेक्ट के हम देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको जब जब भी समय मिले आप प्लेलिस्ट यानी कि एक्सीलेंट एग्जाम चैनल को भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो व्हाट्सएप पर हम इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी भेज देंगे, वहां से आप सभी रोजाना जो है चैप्टर वाइज जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का क्लास समाप्त करते हैं। एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए आप सभी जो है अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड में, हर जगह जितना हो सके उतना शानदार तरीके से आप शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे अभी तक गुमराह हैं या फिर नहीं पढ़ पा रहे तो वो को मिले और उस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ आपको दिया गया, आप देखिए उसमें प्लेलिस्ट भी बना दिए गए हैं। साथ में दोस्तों आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले मिल जाएगा, आप फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।